हिंदी में एक शब्द है गीदड़ भभकी। यह शब्द आपने सुना होगा और यह शब्द इस वक्त पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूछता है इंडिया लेकर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में है और भारत के हमले के डर से शहबाज सरकार के मंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कहते हैं परमाणु हमला कर देंगे। कभी रेल मंत्री तो कभी रक्षा मंत्री, कभी खुद प्रधानमंत्री। एटम बम की धौंस भारत ही नहीं पूरी दुनिया को दिखाने पर आमादा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के बाद अब एक बिलावल भुट्टो नाम का कोई नेता है। उसने भी भारत को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। बिलावल भुट्टो ने पहले तो कहा था कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। इसके बाद कहा कि अगर भारत ने हमला किया तो परमाणु युद्ध होगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के नेताओं को लगता है कि इस तरह के भाषण, इस तरह की गीदड़ भभकी से भारत डर जाएगा और पहलगाम आतंकी हमले का बदला नहीं लिया जाएगा? तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम नेता और जिस किसी को भी लगता है कि परमाणु बम का धौंस दिखाकर वो भारत को एक्शन से रोक सकते हैं, यह उनकी गलतफहमी है। और पाकिस्तान भी यह बात अच्छी तरह जानता है कि यह नया भारत है। यह मोदी का भारत है, जो कहता है वो करके दिखाता है। अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक होगी और ऐसी स्ट्राइक होगी कि पाकिस्तान में आतंकी सरगना एक भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय सेना ने बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। आसिम मुनीर और शहबाज सरकार की गीदड़ भभकी अब काम नहीं आने वाली है। पहले आप सुनिए पाकिस्तान के नेताओं के बयान। खाने के लिए थाली में आटा नहीं है और ये परमाणु बम की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे ये परमाणु बम की गीदड़ भभकी देते हैं। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो सुना आपने किस तरह से एक एक करके धमकियों का सिलसिला जारी है। यह जानते हुए कि पाकिस्तान 4 बार भारत से युद्ध में करारी शिकस्त खा चुका है। 1948, 1965, 1971 और 1999 के करगिल वॉर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और करगिल की हकीकत तो आपको पता ही है। करगिल में तो पाकिस्तानी आर्मी अपने शहीद सैनिकों को छोड़कर भाग गई थी।
71 के वॉर में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। यही नहीं, हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान की वापस की। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपने आधे आधे किलो के पाव पाव किलो के परमाणु बमों से भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह पता है कि भारत के सामने युद्ध में नहीं टिक पाएगा। इसलिए सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को लगता है कि गीदड़ भभकी से डर जाएगा भारत? क्या हमले के डर से शाहबाज के मंत्री बड़बोले बयान दे रहे हैं और भारत से हार का डर है, इसलिए न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा पाकिस्तान? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जावेद साहब, पहलगाम हमले के पहले भी हमारे आपके बीच डिबेट हुई, लेकिन आप सभी मेहमानों का स्वागत करूंगा। जावेद साहब, आपका भी स्वागत है इंडिया डेली के पैनल पे, दर्शकों का भी स्वागत करेंगे। और जावेद जी को जैसे मैं बता रहा था कि पहलगाम हमले के पहले भी हमारे बीच डिबेट हुई, आप आए, लेकिन उस समय माहौल ये नहीं था। ये क्या बयान है कि हम परमाणु बम से हमला कर देंगे? ये कोई सड़क छाप नेता बोले तो समझ में आता, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स कह रहे हैं। हमारे किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर मंत्री की तरफ से ये बयान नहीं आया कि वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। हर एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी के साथ कहा कि हम आतंकियों से बदला लेंगे। हमने कभी नहीं कहा, हमारी तरफ से किसी भी मिनिस्टर का बयान नहीं आया कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। आखिर ये किस तरह की सोच है? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, बात ये कि इस टाइम जो हालात है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपके मुल्क और हमारे मुल्क के बीच में हालात सही नहीं, और उसकी जो है वो सारी जो भी वजूहात हैं वो भी आप जानते हैं। तो रही बात इसमें जो आपने सवाल किया कि इसमें जो न्यूक्स हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर, तो एक बात तय है कि 98 ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक फुल स्केल वॉर जो होती है ना, उसके इम्कानात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी आपने देखा है बहुत ज़्यादा टेंशनें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। कारगिल हुआ है, 2008 के बाद हुआ है, 2001 के बाद भी आपकी फौजें सरहद पर आ गई थी, उसके बाद उड़ी भी हुआ, पुलवामा भी हुआ, बालाकोट भी हुआ, लेकिन कभी भी 1965, 1971 या उससे पहले वाली जंगों वाला माहौल बन नहीं सका जब फुल स्केल वॉर होती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एटमी धमाके हैं या इसका जो थ्रेट इस तरह देना, चाहे वो इंडिया दे, पाकिस्तान दे, ये एक तरह की चेतावनी होती है। और मकसद यही होता है कि अब ना जो कुछ भी होगा वो एक लिमिटेड स्केल पे तो हो सकता है, लेकिन उसको अगर हम फुल स्केल करें, ऐसा होना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। ये एक तरह की शील्ड है, आपके पास भी शील्ड है, हमारे पास भी शील्ड है, तो इसको एक शील्ड के तौर पे लेते हैं। और जहां तक आपने कहा बयानबाजी, देखें जब कशीदगी होती है, इस तरह से जो हालात है खराब होते हैं और बहुत ज्यादा चीजें एस्केलेट होती हैं, फिर आप जो है वो आपकी ओर से भी बयान आते हैं, हमारी ओर से भी आते हैं, तो ये आई थिंक एक रूटीन का मामला होता है। नहीं, एटम बम धमकी देना कोई रूटीन का मामला कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं? रूटीन का मामला है सर, आपका क्या ख्याल है? एटम बम धमकाना रूटीन का मामला है? दुनिया में कौन से मुल्क को आपने देखा है कि वो एटम बम की धमकी देता हो? जिस किसी के पास भी है। इजराइल के पास भी है। इजराइल ने कहा कभी वो एटम बम पटक देगा। आपकी बात की जवाब दे रहा हूं मैं। दुनिया की हिस्ट्री आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एटम बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है 1945 में, उसके बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। चाहे जिसके पास हजारों बम है, जिसके पास 100 बॉम्ब है, जिसके पास 10 बॉम्ब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी हुआ नहीं। और मैं वही कहूंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में आज इसको एक शील्ड के तौर पे लिया जाता है, बस। नहीं, शील्ड के तौर पर बनाया गया था। हमने तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भी साइन करके, आपने तो वो भी नहीं किया है। एटम बम रखना इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया भर में आतंकवाद फैलाएंगे और बोलेंगे जब बदला लेने की बारी आएगी बोलेंगे एटम बम पटक देंगे। ये अब आपने एक मुख्तलिफ बात की ना, ये यहां से आपकी और हमारी सोच का फर्क होता है कि आपको लगता है कि आतंकवाद के नाम पे हर इल्जाम आप पाकिस्तान के ऊपर थोप देंगे। 5 मिनट होते हैं एक घटना को, आप फौरन आ जाते हैं कि ये इसके जो है डांडे पाकिस्तान से मिलते हैं। हालांकि उससे पहले एक दिन पहले आप लोगों को इल्म नहीं होता कि वहां पे लोग कहां से आ गए, 400 किलोमीटर LOC का सफर करके वहां से कहां पे आ गए, और अभी तक उनके बारे में आपने कोई सबूत नहीं दिए।
अगर आपका मुल्क अगर इतना ही शरीफ है, हुसैन जावेद जी, आपका मुल्क अगर आपको लगता है इतना ही शरीफ है, आपकी सेना इतनी अच्छी है, आपको ईरान से दिक्कत है, आपको अफगानिस्तान से दिक्कत है, आपको तालिबान से दिक्कत है, आपको बलूचिस्तान से दिक्कत है, आपको हिंदुस्तान से दिक्कत है, आपको वहाँ पर सराइकियों से दिक्कत है, आपको पश्तूनों से दिक्कत है, आपके साथ हर किसी की लड़ाई ही क्यों है? और दूसरी बात, आपने कहा कि भाई एटम बम, मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने एक दो बार ये चर्चा की है, आपने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ये कहा जा रहा है या फिर सेफर साइड ये कहा जा रहा है, दोनों तरफ से इस्तेमाल हो गया तो फिर कौन बचेगा? भारत में 140 करोड़ की आबादी है, कोई नहीं बचेगा। मतलब नहीं, I think कोई पागल ही होगा जो 140 करोड़ में से तो बच जाएंगे, आपके में से कितने बचेंगे ये बता दीजिए ना। नहीं, आई थिंक ये सोचना भी इंतहाई पागलपन है कि 140 से आपका मुल्क बड़ा है तो चलो आपका जो पूरा नॉर्थ इंडिया है वो उड़ जाएगा तो साउथ उसमें सेफ हो जाएगा। ये बात सोचना ही एक आई थिंक पागलपन है। एटम बम का इस्तेमाल जो है ना आपके हक में ना हमारे हक में। लेट्स बी फेयर, जो चीज है वो है। इसको ऐसे लीजिए ना, हमारा एक राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से थोड़ा कम ही होगा,